हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 में पूछे गए इंग्लिश के एनुअल क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन के साथ उपस्थित हूं। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसका कोड ई है। इस क्वेश्चन पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 60 + 7 = 67 होगा। अर्थात यह प्रश्न पत्र आपके 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में कुल क्वेश्चंस का जो संख्या होगा वह 60 होगा और सेकंड सेक्शन में कुल प्रश्नों की संख्या 7 होगा। अर्थात आपको कुल 67 क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा, जिसमें 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाता है। इस 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट आपको अपने क्वेश्चन पेपर्स को फर्स्ट टू लास्ट पढ़ने के लिए दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज इस क्वेश्चन में 20 होंगे, जिसका कुल पूर्णांक यानी फुल मार्क्स 100 होगा। आज मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए से रिलेटेड प्रश्न और उसके सॉल्यूशन के साथ आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 60 है 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 में 4 वैकल्पिक आंसर्स होंगे, जिसमें केवल एक ही आंसर करेक्ट होगा। इस 60 प्रश्नों की श्रृंखला में आपको केवल 50 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो हर जगह हम देख रहे हैं उसमें सब जगह हमें विटामिन का एग्जैक्ट स्पेलिंग जानना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन का एग्जैक्ट स्पेलिंग होता है VITAMIN। अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन ए है ये सही हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। He said to me, will you post this letter for me? यह क्वेश्चन एक्चुअली स्टेटमेंट, नारेशन या स्पीच से रिलेटेड है, जिसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसे चेंज करना है। इसके लिए जो आपके पास इस क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं, इसमें इस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपके ऑप्शन नंबर ए है। अर्थात अगर ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी को अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें तो हमें सबसे पहला जो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा वह सेक्शन ए होगा। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर हिम। चलें अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये गैप फिलिंग है, अर्थात फिल इन दी ब्लैंक्स करना है, जिसके लिए हमें ये 4 ऑप्शंस मिले हैं और हमारा क्वेश्चन है लेट मी ब्लैंक्स द क्लासरूम प्लीज। अगर इस पूरे सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग हम क्लियर करें तो इसके लिए जो ऑप्शन सी है लीव, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अर्थात आपका अब सेंटेंस जो फॉर्म होगा वह होगा लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात गैप फिलिंग से ही है, जिसका क्वेश्चन है शी ब्लैंक्स बी एवर 40, जिसमें हमारे सामने जो ऑप्शंस होंगे वह विल होगा, नीड्स होगा, यूज टू होगा और ओट होगा। और इस सेंटेंस को 100% मीनिंगफुल बनाने के लिए यहां जिस ऑप्शन की जरूरत है, जिस वर्ड की जरूरत है वह है आपका विल, जिसे हम लोग एनोमालस कहते हैं।
अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करें। तो इसमें भी एक फिल इन द ब्लैंक से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जिसमें हमको एक एग्जैक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर इसे पूरा करना है। क्वेश्चन है अपना, यू ब्लैंक्स द पियानो। इट मीन्स अगर इस सेंटेंस को 100% मीनिंगफुल सेंस देना हो तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स आर प्लेइंग, और पूरा अब सेंटेंस जो फॉर्म होगा वो होगा यू आर प्लेइंग द पियानो। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करें। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इसमें हमें जो फर्स्ट टू लास्ट 4 ऑप्शंस मिले हैं, इसमें एक ही सेंटेंस एक्यूरेट है, जिसमें अगर आप हर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, फर्स्ट टू लास्ट पढ़कर देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन एग्जैक्ट सेंटेंस फॉर्म करता है, जो है एनी ऑफ 3 men कैन डू इट। अब यदि हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ें, द मदर सैट इन अ कॉर्नर ब्लैंक्स हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। इसमें भी हमें एक एग्जैक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जिससे ये हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल हो। तो अगर इसकी चर्चा हम लोग करें तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे एग्जैक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है, अर्थात सेंटेंस जो फॉर्म होगा, द मदर सैट इन अ कॉर्नर वॉचिंग हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा अगर करते हैं तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपके समक्ष है उसमें है, प्लीज गिव मी ब्लैंक्स केक दैट इज ऑन द टेबल। इसमें अगर हम सारे ऑप्शन को 1 by 1 अगर देखें तो सबसे सुटेबल जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, इट मीन्स द, अर्थात प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल, क्योंकि यहां द डिफिनिट आर्टिकल है और इस क्वेश्चन में उस केक की चर्चा हो रही है जो टेबल के ऊपर है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करें तो इसमें भी चूज द करेक्ट सेंटेंस है, और हमें जो 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं इसमें अगर आप 1 by 1 सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ये ज्ञात होगा कि फर्स्ट ऑप्शन इसका एग्जैक्ट सेंटेंस है। अगर हम चर्चा क्वेश्चन नंबर 10 की करें, जिसमें फर्स्ट में ही आपको एक ब्लैंक्स दिया हुआ है, ही ड्राइव टू वर्क। अगर हम इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए बारी बारी से इन 4 ऑप्शंस को देखेंगे तो हमें यह स्पष्ट होगा कि इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए डी ऑप्शन ही एग्जैक्ट ऑप्शन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा आप करें, देयर इज अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर। अगर इस सेंटेंस को हमको 100% बैलेंस करना है तो इसके लिए हमें ऑप्शन ए क्रॉस, अर्थात देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अब आपका ये क्वेश्चन का आंसर 100% करेक्ट हुआ। अब अगर क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करें, इट मे रेन वी विल गेट वेट। इट मीन्स इस सेंटेंस को 100% बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस है उस ऑप्शंस में अगर इसका ऑप्शन हम लोग सी सिलेक्ट करते हैं, इट मीन्स इट मे रेन वी विल गेट वेट। इट मीन्स यहां हमारा क्या है कि इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की अगर चर्चा करें, ही ब्लैंक्स क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 hours एवरी डे। अगर इस सेंटेंस को 100% बैलेंस करना हो तो हमारे पास जो ऑप्शन हैं, इस ऑप्शन को अगर फर्स्ट टू लास्ट एक बार माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो हमें यह स्पष्ट होगा कि इसके लिए ऑप्शन ए प्रैक्टिसेज ही सबसे सुटेबल है, अर्थात अब सेंटेंस जो फॉर्म होगा वह है
ही प्रैक्टिसेज क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 hours एवरी डे। अब अगर क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करें तो इसमें क्वेश्चन है रीता ब्लैंक्स टू द रेडियो। अब इस सेंटेंस को 100% क्लियर करने के लिए, 100% बैलेंस करने के लिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं तो ये हमारा सेंटेंस एक्यूरेट होगा, अर्थात रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी हमें हर एक ऑप्शन में एक सेंटेंस दिख रहा है जिसमें अगर हम बारी बारी से सारे ऑप्शंस की चर्चा करें तो सबसे एग्जैक्ट आंसर जो हमें दिख रहा है वह है शी वांट्स 3 eggs। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर चर्चा हम करें, लर्निंग ब्लैंक्स इजंट इजी, तो इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें अगर हम बी ऑप्शन को हाईलाइट करें जिसका ऑप्शन फ्रेंच है, तो अब क्लियर होगा कि लर्निंग फ्रेंच इजंट इजी। इट मीन्स फ्रेंच सीखना आसान नहीं है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ही इज गोइंग ब्लैंक्स लीव नेक्स्ट वीक। अब इन सारे ऑप्शंस को अगर हम 1 by 1 देखते हैं तो लगता है कि इस सेंटेंस के लिए सबसे एग्जैक्ट जो आंसर है आपका वह है ऑप्शन बी, लाइक ऑन। अब ये सेंटेंस फॉर्म हुआ, ही इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा अगर करें, प्लीज बी क्वाइट, आई ब्लैंक्स माई होमवर्क। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 को बैलेंस करने के लिए अगर हम सारे ऑप्शंस को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो स्पष्ट होता है कि ऑप्शन सी इसके लिए एग्जैक्ट करेक्ट वर्ड है। इट मीन्स प्लीज क्वाइट, आई एम डूइंग माई होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर चर्चा करें तो यहां हमें मिलता है ही हैज ब्रोकन हिज लेग सो ही ब्लैंक्स प्ले फुटबॉल, अर्थात इस सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन ए कांट का यूज करते हैं तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट बैलेंस होगा। और अब जो सेंटेंस फॉर्म होगा वह होगा ही हैज ब्रोकन हिज लेग सो ही कांट प्ले फुटबॉल। अब अगर क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा हम करें, द कैट इज ईटिंग द फिश, इसे अब हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, अर्थात इसकी चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव है। इसके पहले का भी क्वेश्चन आपने एक नरेशन से रिलेटेड देखा और दूसरा ये पैसिव वॉइस हो गया। तो आपको अगर वॉइस और नरेशन और किसी भी दूसरे ग्रामर पोर्शंस में प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पे जाएं, वहां आपके लिए ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल होंगे। द कैट इज ईटिंग द फिश, इसको आप पैसे में अगर बदलें तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात द फिश इज बीइंग ईटेन बाय द कैट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करें, द टीचर ब्लैंक्स अबाउट द वेदर, तो इस सेंटेंस को 100% बैलेंस और फुलफिल करने के लिए अगर इसके साथ हम ऑप्शन डी की सिलेक्शन करते हैं, द टीचर टोल्ड अबाउट द वेदर, इसका अर्थ है कि अब ये सेंटेंस हमारा 100% करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 की चर्चा अगर हम करें, वी ब्लैंक्स दैट यू वुड सक्सीड, इस सेंटेंस को 100% बैलेंस करने के लिए अगर हम ऑप्शन बी का सिलेक्शन करते हैं तो अब सेंटेंस हमारा जो फॉर्म हो रहा है, वी होप्ड दैट यू वुड सक्सीड। क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा अगर हम करें, श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, जिसे भी हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो इससे
100% सॉल्व करने के लिए हम यदि अपने ऑप्शंस का सी नंबर सिलेक्ट करते हैं, इट मीन्स श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल को अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो हमें जो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा वह होगा श्याम सेड टू हर आर यू इल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा करें, जिसमें क्वेश्चन है हमारा यू ब्लैंक्स गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। इस सेंटेंस को 100% बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, अगर इस ऑप्शंस में हम अगर ऑप्शन ए विल को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा एग्जैक्ट 100% सही सॉल्यूशन हुआ। और अब सेंटेंस जो फॉर्म हुआ आपके लिए वह है यू विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। चर्चा अब क्वेश्चन नंबर 25 की करें, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जिसमें हमें सबसे पहले इंटेलिजेंट की एग्जैक्ट स्पेलिंग जाननी है। इंटेलिजेंट की स्पेलिंग पे अगर हम गौर करें तो हम लोग पाएंगे कि इंटेलिजेंट का एग्जैक्ट स्पेलिंग यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात INTELLIGENT। क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा अगर करें, आर यू कमिंग विद अस ही आस्क्ड मी। इसे भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और अगर इन सारे ऑप्शनों को एक बार गौर से देखें तो हमें स्पष्ट होता है कि इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 ही द बेस्ट आंसर होगा, अर्थात he asked me if I was going with them। अब चलें क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। Who is the person blanks this picture। अगर इस सेंटेंस को 100% हमें बैलेंस करना है और इन चारों ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो एग्जैक्ट आंसर हमें डी में मिलता है, अर्थात इन। और अब सेंटेंस जो फॉर्म होता है वह है हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर। अब चर्चा हम क्वेश्चन नंबर 28 का करते हैं। 28 में क्वेश्चन है आरती मेड मी ब्लैंक्स माई शूज बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस। अगर इस सेंटेंस को 100% अगर हमें बैलेंस करना है तो सबसे पहले हम इन चार ऑप्शंसों को 1 by 1 अगर देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि ऑप्शन ए अर्थात टू टेक ऑफ एग्जैक्ट वर्ड है। अब ये सेंटेंस हमारा फॉर्म होगा आरती मेड मी टू टेक ऑफ माई शूज बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस। अब क्वेश्चन नंबर 29 की अगर चर्चा करें, जिसमें क्वेश्चन है द टीचर ब्लैंक्स द लेसन यस्टरडे। और इस सेंटेंस को 100% बैलेंस करने के लिए अगर इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि इसके लिए ऑप्शन बी ही एग्जैक्ट ऑप्शन है, अर्थात यह जो वर्ड मिला हमें वह है टॉट। अब इस सेंटेंस को अगर फुलफिल करना है तो हम पढ़ें द टीचर टॉट द लेसन यस्टरडे। अब क्वेश्चन नंबर 30 की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 13 A written statement or oath is simply known as, हम लोग सब लोग जानते हैं, an affidavit। अर्थात एक रिटेन स्टेटमेंट और ओथ होता है जिसे हम एफिडेविट करते हैं, जिसका रिलेशन कोर्ट से होता है। क्वेश्चन नंबर 31 यस्टरडे आई ब्लैंक्स टू बाई ब्रेड। इस सेंटेंस को 100% बैलेंस करने के लिए अगर हम इसके चारों ऑप्शंस को 1 by 1 देखते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि अगर इसके लिए ऑप्शन डी हम लोग सिलेक्ट करें जिसमें वेंट मिलता है तो अब हमारा सेंटेंस जो फॉर्म होगा वो होगा यस्टरडे आई वेंट टू बाई अ ब्रेड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की अगर चर्चा करें, इसमें हमारा क्वेश्चन है वी ब्लैंक्स हिम यस्टरडे। इस सेंटेंस को 100% बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग ऑप्शन बी का सिलेक्शन करते हैं तो यह हमारा सेंटेंस 100% एक्यूरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की चर्चा अगर हम करें तो चूज द करेक्ट सेंटेंस है
इसमें हमें 4 सेंटेंस मिल रहे हैं, 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर हम हर एक सेंटेंस को फर्स्ट टू लास्ट पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि सबसे एग्जैक्ट जो करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी है। अब यदि चर्चा हम क्वेश्चन नंबर 34 की करते हैं, शी इज प्लीज्ड ब्लैंक्स मी। अगर इस सेंटेंस को 100% अगर हमें अप टू डेट करना है, बैलेंस करना है, तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन सी है वह एग्जैक्ट आंसर है। अब हमारा सेंटेंस जो फॉर्म होगा, शी इज प्लीज्ड विद मी। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर चर्चा करें, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, तो इस सेंटेंस को अगर हम एक्टिव से पेसिव की तरफ चेंज करते हैं तो हमें जो क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन नंबर सी मिलेगा वह 100% एग्जैक्ट होगा, अर्थात समवन हैज क्लीन्ड द विंडो। अब अगर क्वेश्चन नंबर 36 की चर्चा करते हैं, जिसमें चूज द करेक्ट सेंटेंस है, आई एम गोइंग नाउ, यह एक्चुअली एग्जैक्ट सेंटेंस है। बाकी अगर सेंटेंस की चर्चा करें तो इसमें कहीं ना कहीं कोई एरर अवश्य मिलेगा। अब यदि हम क्वेश्चन नंबर 37 to 60 की चर्चा करते हैं, जो आपके बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 37 to 60 आपके लिटरेचर्स बुक से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। इसके लिए अगर हम लोग अपने बुक को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप इजीली कह सकते हैं कि इसके लिए ऑप्शन बी जो है एग्जैक्ट आंसर है, जिसे मिडल इंग्लिश कहते हैं। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की चर्चा करें, इंग्लिश लैंग्वेज इज ब्लैंक्स द संस्कृत, अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन द संस्कृत, अर्थात सी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट आंसर है। अब यदि क्वेश्चन नंबर 39 की चर्चा करें, आवर forefathers didn't invent machinery because, अर्थात इसको अगर 100% हमें बैलेंस करना है तो ऑप्शन नंबर हमारा ए विल बी द एग्जैक्ट और बेस्ट आंसर। अगर अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की चर्चा करें, वाल्टर डी लामेयर वाज बोर्न इन, तो आपको यह स्पष्ट होगा कि 1873 एग्जैक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यदि 41 की चर्चा करते हैं, इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी मॉडर्न इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर चर्चा करें, सावित्री इज रिटेन बाय, तो हमें इसका एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, वो होगा अरविंदो घोष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर चर्चा करें तो हमारा जो क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन, तो एग्जैक्ट आंसर है 1950, जो ऑप्शन सी होगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 44 की चर्चा करें तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन डी है, अर्थात रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशंस। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर चर्चा करें, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज kept इट अलाइव up till now is from, and it's the exact answer like Indian civilization and culture. It means option B will be the exact answer. अगर हम चर्चा क्वेश्चन नंबर 46 की करें, and stopped and drank a little more is from, ये सेंटेंस किस लेसन से रिलेटेड है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है स्नेक, जो ऑप्शन अपना सी है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की चर्चा करते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमें ऑप्शन नंबर डी से प्राप्त होता है, जिसका वर्ड है एडुकेशन।
48 क्वेश्चन की अगर चर्चा करते हैं, राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, तो हमें एग्जैक्ट आंसर इसके ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, जिसमें वर्ड है आपका इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर अगर 49 की चर्चा करें, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट ब्लैंक्स लोनली ऑन द सेपरेट नीज। इस सेंटेंस को 100% बैलेंस करने के लिए जो हमारा ऑप्शन सी फ्रीज है, यह एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर चर्चा करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस डैश, अर्थात जाकिर हुसैन ने किसकी रचना की, तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अर्थात भारत इज माई होम। आइए अब क्वेश्चन नंबर 51 की चर्चा करते हैं। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय, तो एग्जैक्ट अपना जो आंसर है वह है शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर चर्चा करें, तो सबसे पहले आप जो ब्लैंक्स देख रहे हैं उसके बाद वर्ड्स हैं, वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, और इस सेंटेंस को 100% बैलेंस करने के लिए आपका जो ऑप्शन बी अर्थात आवर एंसेस्टर्स है जो एग्जैक्ट वर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 53 की चर्चा करें, वाल्टर डी लामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, तो इसके लिए एग्जैक्ट जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए है, अर्थात इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्वेश्चन नंबर अगर 54 की चर्चा करें, द वेस्टलैंड इज रिटन बाय, तो हमें एग्जैक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए मिलता है जो टी.एस. इलियट है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 55 की चर्चा करते हैं, रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस, अगर इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हमें चाहिए तो हमारा सबसे एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन ए इंग्लैंड है। अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 56 की चर्चा करें, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल, इस सेंटेंस को 100% बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन डी को ही हाईलाइट करना होगा, जिसका वर्ड है ऑलवेज मार्च अहेड। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए सबसे पहले आप देखें जो क्वेश्चन है अपना, वह है जॉन डोनो इज अ डैश पोएट। इस क्वेश्चन को 100% बैलेंस करने के लिए जो अपना ऑप्शन बी है वह एग्जैक्ट है, अर्थात मेटाफिजिकल। क्वेश्चन नंबर 58 की चर्चा में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, और इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन डी अर्थात बर्ट्रैंड रसेल है। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 59 की चर्चा करें, तो यह क्वेश्चन है, इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवेंस इज फॉर्म, तो एग्जैक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी अर्थात द शोल्डर। अब सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की अगर चर्चा करें तो आपको मिलेगा, एंड द नाइटिंगल इज अ डम्ब इज फ्रॉम, और इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए आपके क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए से रिलेटेड फर्स्ट टू लास्ट 60 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव थे उसका समाधान आपको हमने समझाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला गाइडलाइन और इसके आगे का पार्ट जो सेक्शन बी से रिलेटेड होगा आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स अ लॉट।